अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ी थी। अब हम यूकैरियोटिक सेल साइकिल पढ़े हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्या होता है? उसमें एक्चुअली डीएनए की जो रेप्लिकेशन होनी है, सेल वीन होनी है, वो एक्चुअली मिल के ना एक सेल साइकिल बना रहे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सबसे पहले G1 फेज़ होता है। ठीक है, G1 फेज़ को हम गैप 1 फेज़ कहते हैं। ठीक है, उस गैप 1 फेज़ में जो है ना पीरियड प्रीसीडिंग द रेप्लिकेशन से पहले वाला फेज़ होता है। इसमें प्रेपरेशन होती है रेप्लिकेशन से पहले वाली। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फेज़ आता है वो एस फेज़ होता है। उसमें होती है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ जो डीएनए आगे सेल साइकिल नया बनना है ना, नई चीज़ बननी है, वो उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब उसके बाद सिंथेसिस वाली के बाद हमारे पास आता है G2 फेज़। ठीक है, G2 फेज़ जो है ना इज़ अनदर फेज़ बिफोर माइटोसिस से पहले वाला फेज़ होता है। उसके बाद सेल्स जो स्टॉप डिवाइडिंग कर देते हैं, जो अब G2 जिन्होंने आगे मज़ीद डिवाइड नहीं करना, उनको हम कहते हैं वो जैसे मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो चले जाते हैं आउट ऑफ द साइकिल। वो इस साइकिल से वैसे ही निकल जाते हैं G2 से, और वो चले जाते हैं G0 फेज़ में। ठीक है, अब वो G0 फेज़ में चले जाएंगे और वो उन जो कुछ जिनमें पोटेंशियल है, जो मज़ीद रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो यहाँ से दोबारा G1 फेज़ में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह करके ना सेल साइकिल होता है। तो जब तक एक सेल में कैपेसिटी है आगे रेप्लिकेट करने की, तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना जो पूरा सिंथेसिस फेज़ के अंदर रेप्लिकेशन होनी है, अब उस रेप्लिकेशन की बात करते हैं। अब जो माइटोसिस वगैरह सारा कुछ है ना, वो अब कैसे हो रही होती है उसकी हमने बात करनी है। ठीक है, अब वो उस रेप्लिकेशन के लिए ना हमने जैसे यूकैरियोटिक में पढ़ा है, होता सारा काम वही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? उसमें पॉलीमरेज जो था ना, डीएनए पॉलीमरेज, वो था 1 2 3। ठीक है, और उनके फंक्शंस में मैंने आपको बता दिए थे क्या कहते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें बनाना होता है हमने जो है ना सारे काम ना सिर्फ ये 3 वाला कर रहा होता है, थोड़ा सा काम 1 कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, काम डिवाइड किए हैं। पॉलीमरेज़ की टाइप्स हैं। पॉलीमरेज़ की टाइप्स कौन कौन सी है यहाँ पे? इसमें अल्फ़ा पॉलीमरेज़ है। ठीक है, पॉलीमरेज़ अल्फ़ा है, बीटा है, डेल्टा है, उसके बाद एप्सिलॉन है। ठीक है, उसके बाद गैमा है। ठीक है, जो अल्फ़ा होता है उसका काम क्या होता है? उसकी कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसकी है? डेल्टा की है, एप्सिलॉन की है और गैमा की। इन तीनों की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है। अब इसने क्या करना है, अल्फ़ा ने, इसके पास प्राइमेज होता है। ठीक है, इसने डीएनए की सिंथेसिस को प्रमोट करना है, मतलब स्टार्ट करना है। प्राइमेज ने क्या करना है? प्राइमर्स बनाने हैं। प्राइमर्स की फॉर्मेशन के लिए जो पॉलीमरेज यूज़ होगा उसको हम कहते हैं अल्फ़ा पॉलीमरेज। उसने प्राइमर्स बनाने हैं क्योंकि उसके पास प्राइमेज है। डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट ही अल्फ़ा ने करनी है। उसके बाद देखिए बीटा ने क्या करना है, इसने रिपेयर का काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला है, उसने डेल्टा वाला, उसने क्या करना है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। किस में? लैगिंग स्टैंड में। ठीक है, नॉट इन लीडिंग स्टैंड, लैगिंग में बनाएगा, क्योंकि लैगिंग के अंदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, आपको पता है। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट किसने बनाने हैं? डेल्टा में। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन आ जाता है। इसने जो लीडिंग स्टैंड है ना, उसको ये आप देखो, लैगिंग का हम आईटी आया तो लीडिंग का भी आ गया। ठीक है, लीडिंग को इलांगेट करने में एप्सिलॉन का रोल है। ई फॉर इलांगेशन, ई फॉर एप्सिलॉन। उसके बाद गैमा आ जाता है। उसने क्या करना है? रेप्लिकेट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसने जस्ट किसको रेप्लिकेट करना है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। ठीक है, ये हमारे पास काम था इस यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। बाकी सारी उसकी तरह ही होती है, जस्ट पॉलीमरेजेस डिफरेंट होते हैं, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टीलोमियर्स। टीलोमियर्स क्या होते हैं? टीलोमियर्स क्या होते हैं? टीलोमियर्स होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, अब डीएनए प्लस प्रोटीन क्या होते हैं? इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? शेल्ट्रिन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? एक लीनियर क्रोमोसोम है ना, पूरा एक ऐसे करके क्रोमोसोम है। ठीक है, अब उसके क्रोमोसोम के एंड्स पे ना ये ऐसे करके शेल्ट्रिन्स या फिर टीलोमियर्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इन शेल्ट्रिन्स का, इन्होंने पूरे क्रोमोसोम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, एक तो ये कि इंटेग्रिटी। ठीक है, दूसरा काम इसका, तो थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक है। दूसरा काम इसमें होता है कि इसने जो है ना प्रिवेंट अटैक बाय न्यूक्लियसेस। जो न्यूक्लियसेस अटैक करते हैं ना, उनके अटैक से प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, न्यूक्लियसेस से प्रिवेंट कर दिया। उसके बाद ये कि रिपेयर सिस्टम जो है ना रिपेयर सिस्टम ना उसको बताना है कि कहाँ कौन सा स्टैंड ख़राब है और कौन सा ठीक है, और जो है ना उसको हेल्प करनी है कि ट्रू एंड कौन सा और ब्रेक एंड कौन सा है। मतलब ये कि इसके ना एंड्स जो होते हैं, वो एक ऐसे लॉन्ग एंड होता है, एक शॉर्ट एंड होता है। ठीक है, वो अगर आपका रिपेयर सिस्टम ये भी समझ सकता है कि ये कोई डीएनए ब्रेक है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टीलोमेर्स है ना, ये बताते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट करवाते हैं एक ब्रेक में। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रेक होती है उसमें, और एक
टीलोमियर में या फिर जो है ना ट्रू एंड में, जो डीएनए का ट्रू एंड है उनमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। जिस स्ट्रैंड के एंड के ऊपर टीलोमियर्स लगे होंगे वो वाला ट्रू एंड होगा, ठीक है। अगर कहीं सेंटर में ब्रेक है तो उसका पता लग जाएगा, उसके साथ टीलोमियर्स नहीं होंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है एक्चुअली। उसके बाद जो है ना, अब ये होते क्या है, इनमें सीक्वेंस क्या होती है। अब ये कि ह्यूमंस के अंदर टीलोमेरिक डीएनए ना, उसमें क्या होता है, सेवरल थाउजेंड ऑफ टैंडम रिपीट्स होते हैं। मतलब ये कि एक ही तरह के सीक्वेंस ना नॉन कोडिंग हेक्सामेरिक सीक्वेंस होते हैं। मतलब ये कि उन्होंने कुछ कोड नहीं करना, वो ऐसी चीज़ें जिन्होंने कुछ भी कोई प्रोटीन वगैरह कोड नहीं करनी, लेकिन ये एंड्स पे क्यों लगे हुए हैं, जस्ट प्रोटेक्शन के लिए, जस्ट न्यूक्लियोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रू एंड को दूसरे से। अब ये सीक्वेंस क्या होती है, हेक्सामेरिक सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं AGGG TT, ठीक है। ये सीक्वेंस होती है। अब ये जो सीक्वेंस है ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि बेस पेयर टू द कम्प्लीमेंट्री रीजन कंटेनिंग, अब C और A, अब इसके कम्प्लीमेंट्री क्या क्या चीज़ें लगनी है, इनके कम्प्लीमेंट्री G के साथ CC का पेयर होता है ना, और ये T की जगह AA का पेयर होता है, ठीक है। अब इनकी कम्प्लीमेंट्री ये चीज़ें जो लगनी है, अब G रिच स्टैंड जो है वो लॉन्गर होगा देन C रिच कम्प्लीमेंट, ठीक है। G रिच स्टैंड है ना, ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट जो इसका होता है ना, थोड़ा सा उससे छोटा होता है, ठीक है। साइज़ में मैं आपको बताऊंगी, एंड जो है ना, एक एंड लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया हुआ है। तो जो अब ये क्या, अब इसने अब इस सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है ना, फिर फोल्ड बैक होकर अपने ऊपर एक लूप बनाना है और स्टेबलाइज हो जाना है बाय प्रोटीन से। तो इस तरह करके टीलोमेर्स का स्ट्रक्चर होता है। अब टीलोमेर की शॉर्टनिंग क्या होती है, ठीक है। टीलोमेर्स ने एक्चुअली रिप्रेजेंट करना होता है कि किस हद तक एक सेल रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। अब टीलोमेर्स की अगर एंड पे लेंथ इतनी है ना पहले, ठीक है, पहले इतनी होगी, उसके बाद क्या होगा कि जो है ना, पहले ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद जब एक सेल 50 दफ़ा रेप्लिकेट कर चुका है, ठीक है, अब एंड्स पे ना इतने टीलोमेर्स रह देंगे, ठीक है। वो रेप्लिकेट करेंगे, इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी रहेगी है कि मज़ीद थोड़ा सा रेप्लिकेट कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं रेप्लिकेट कर सकता, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर रेप्लिकेशन के साथ इसके जो एंड्स हैं वो शॉर्टन होते जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग, ठीक है। अब वो कहानी है कि टीलोमेरेज ने कैसे काम करना है, वो मैं आपको बुक से ही दिखाती हूँ। व्हाट आर द टीलोमेयर, एंड ये देखो DNA प्लस प्रोटीन्स है, ये सारा कुछ बताया हुआ, स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ये टीलोमेयर का सारा वो सिस्टम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये एंड्स पे, ये मैंने आपको बताया था, G रिच सेगमेंट ज़्यादा बड़ा होता है और जो C रिच सेगमेंट है वो छोटा होता है, एक एंड बड़ा एक छोटा है। अब टीलोमेयर जैसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये कि इन्होंने न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड विद टर्मिनल RNA प्राइमर रिमूव। फिर उसके बाद क्या हुआ, टीलोमेयर रिपीट मेड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है टीलोमेरेज का, ठीक है। वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एंजाइम है, इसने क्या करना है, इस 3' एंड को मज़ीद इलोंगेट करना है। ये अब टीलोमेर आगे ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको इलोंगेट किया, फिर उसके बाद ये देखो प्राइमेज सब यूनिट जो है वो उसने क्या करना है, DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा को लेकर आना है। अल्फ़ा ने एक्चुअली प्राइमर बनाना होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्चुअली प्राइमर बनाने के लिए हमने प्राइमेज डाला था, DNA टीलोमेरेज प्राइमेज जिसे कहते हैं। ये प्राइमर डल गया। अब जब प्राइमर डल गया ना, तो इसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी, पॉलीमरेज A ने शुरू कर दी। जब रेप्लिकेशन शुरू हो गई तो यहाँ पे देखो इसके जो है ना सेगमेंट्स बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जब वो बन जाएंगे तो एंड से ये जो है ना, ये प्राइमर ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। जब निकल गया तो ये जो अब सीक्वेंस बनी है ना, ये वाली, ये एंड पे ये जो ऐड हुए, ये हमारे पास क्या है, अब ये टीलोमेरेजेस है। ये RNA प्राइमर रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियोसिस उसको निकाल देंगे, और जो एंड पे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टीलोमेरेज का ये एक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमेज की टीलोमेरेज की कहानी होगी। नेक्स्ट हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिस्कस करेंगे, और हिस्टोन्स वो छोटा सा वैसे में डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास DNA से RNA की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर RNA से DNA की फॉर्मेशन शुरू हो जाए तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम रिवर्स, जो एंजाइम्स कराते हैं उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस कहते हैं, उस एप्लीकेशन को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब वो किस में हो रहा होता है, वो HIV जो है ना, वो एप्लीकेशन जब करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए करता है, क्योंकि उसके अंदर RNA होता है और वो आगे एप्लीकेट करके ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस यूज़ करके DNA बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास हिस्टोन्स और न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन है। न्यूक्लियोसोम्स मैंने आपको बताया था कि ना वो 8 हिस्टोन्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। वो हिस्टोन्स कौन से होते हैं, 2 हमारे पास H2B चाहिए होते हैं, ठीक है, 2 H2A चाहिए होते हैं हमें, और 2 H3 चाहिए होते हैं, और 2 ही हमारे पास H4 चाहिए होते हैं। टोटल कितने हो गए, 8। अभी 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अभी 8 ना पूरा एक सर्कल बना लेंगे, इसके गिर्द जो डीएनए के ना लूप ऐसे से बाउंड करेंगे, 2 लूप्स आएंगे ना जब इसके ऊपर, तो उसको हम मिला के डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन्स, उसको मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब 2 न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ने के लिए जो हमारे पास हिस्टोन होती है वो H1 होती है, जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करी लेकिन लिंकिंग का काम कर रही है, ठीक है, ये काम होता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाती हूँ।